नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। इकतीस सूत्री मांग को लेकर अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन। फॉरेंसिक विभाग में वर्षों से मुर्दे कर रहे हैं अपने परिजनों का इंतजार। और सिटी बस की परिचालन के सुधार के लिए जिला मुख्यालय में हुई बैठक। और अब खबरें विस्तार से। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जिला शाखा पूर्वी सिंहभूम की ओर से जिला मुख्यालय पर अपने लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया और इस संबंध में उपायुक्त को 31 सूत्री मांग पत्र भी सौंपा गया। राज्य स्तरीय प्रदर्शन के तहत कर्मचारी संघ के द्वारा MGM अस्पताल से महामंत्री अमरनाथ सिंह के नेतृत्व में रैली निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जिला मुख्यालय पहुंची, जहां अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी संघ ने सरकार विरोधी नारे लगाए और जमकर प्रदर्शन किया। इस संबंध में कर्मचारी संघ के जिला महामंत्री ने कहा है कि काफी लंबे समय से 31 सूत्री मांगों को लेकर संघ आंदोलनरत है, बावजूद इस पर कोई सकारात्मक पहल नहीं की जा रही है। राज्य स्तरीय सभी मुख्यालयों पर प्रदर्शन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। इसके बाद भी उनकी मांगों पर अगर विचार नहीं किया गया तो संघ के सभी राज्य भर के कर्मचारी आगामी 27 तारीख को राज्यपाल के समक्ष जोरदार प्रदर्शन करेंगे। मांग सरकार से बहुत पूर्व से चलते आ रहा है और उसके लिए कई एक बार है हम लोग आंदोलन भी किए। आंदोलन करने के बाद में इसका कोई कम मांग नहीं मिला है और एक सूत्री मांग मात्र जो है वेतन मान जो ही मात्र दिया गया है, बाकी जो है सो मांग को अधिक नहीं दिया गया है, जिसके चलते अब बहुत से ऐसे मांग 31 सूत्री में है। पारा मेडिकल शिक्षक हैं और लोग हैं, सबकी मांग है। वेतन का जो है वेतन समय पर नहीं भुगतान होना, इन सारे मांगों को लेकर 31 सूत्री मांग है। उसके चलते जो है सो पूरे राज्य में आज जिला स्तर पर एक प्रदर्शन के माध्यम से राज्यपाल महोदय का आज जो है मेमोरेंडम हम लोग डिमांड दे रहे हैं और देने के बाद में अगर इस पर भी नहीं कुछ सुनवाई हुआ तो हम लोग 27 तारीख का एक पूरे झारखंड का कर्मचारी जो है सो राज्यपाल महोदय के पास में प्रदर्शन करेंगे और प्रदर्शन के माध्यम से नहीं होगा तो फिर और तरह के बाद में बैठक होगी, उसके बाद में जैसा होगा किया जाए। और उधर जमशेदपुर के फॉरेंसिक मेडिसिन एवं टॉक्सिकोलॉजिकल विभाग के मुर्दे अपने परिजनों की याद में वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। लगभग 6 महीने ही नहीं बल्कि 1 साल से परिजनों की याद में मुर्दे फ्रीजर में पड़े हैं। देखिए खास रिपोर्ट। यह नजारा है जमशेदपुर के फॉरेंसिक मेडिसिन एवं टॉक्सिकोलॉजी विभाग यानी बोलचाल की भाषा में पोस्टमार्टम हाउस, जहां इस पोस्टमार्टम हाउस में कई ऐसे केस आते हैं जिनके साथ उनके परिजन भी आते हैं और साथ ही साथ पोस्टमार्टम करवाकर वे चले जाते हैं। पर इस पोस्टमार्टम हाउस में कुछ ऐसे भी मुर्दे मिलेंगे जो वर्षों से अपने परिजनों की याद में इस पोस्टमार्टम हाउस के शीतगृह में वर्षों से अपने परिजनों की याद में पड़े पड़े सड़ रहे हैं और अपने परिजनों को याद कर रहे हैं। लगभग कई ऐसे शव हैं जिनके परिजनों को भी इनका पता नहीं है। वहीं इस बात पर फॉरेंसिक मेडिसिन एवं टॉक्सिकोलॉजी विभाग एवं MGM कॉलेज के प्राचार्य का कहना है कि जो मेडिकल लीगल केस है और उनके परिजन साथ आते हैं, उनको शव का पोस्टमार्टम कर उन्हें बॉडी हैंड ओवर कर दिया जाता है और जिनका अनक्लेव बॉडी रहता है और हमारे मेडिकल स्टूडेंट के काम लायक होता है, एनाटोरी में शिफ्ट करते हैं, जिससे मेडिकल स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के लिए यूज करते हैं। वहीं उस बॉडी के परिजनों के लिए कुछ दिनों तक इंतजार किया जाता है कि अगर उनके परिजन आ जाते हैं तो उनसे सहमति लेकर शव को ले लिया जाता है, फिर परिजन शव को ले जाएं। और कई ऐसे केस हैं जिनका कोर्ट भी बाद में संज्ञान में लेती है तो उन्हें रखना पड़ता है। पर जहां तक 6 महीने या 1 साल से शव पोस्टमार्टम के शीतगृह में पड़े पड़े सड़ रहे हैं तो अभी तक विभाग की तरफ से हमें इसकी सूचना नहीं मिली है। ऐसा पता चलता है तो उसे सरकारी प्रक्रिया से उन मुर्दों का क्रियाकलाप कर दिया जाएगा। तो मेडिको लीगल केस है जिनके लिए परिजन लोग आए हुए हैं तो उनको तो बॉडी हैंड ओवर करके पोस्टमार्टम करके दे दिया जाता है और जिनका अनक्लेम्ड बॉडी रहता है, अगर वो बॉडी हमारे मेडिकल स्टूडेंट के काम लायक है तो उसको हम लोग एनाटॉमी में शिफ्ट करते हैं और वहाँ मेडिकल स्टूडेंट उनका डिसेक्शन करते हैं। लेकिन उसके लिए भी हम कुछ दिन वेट करते हैं
ऐसा, ताकि अगर कोई परिजन आवे तो उनसे सहमति ले ली जाए या वो चाहे तो ले जाए। ये कई ऐसे मुर्दे हैं जो 6 महीना, साल भर, 2 साल से ही भी यहाँ पर डीप फ्रीजर में रखा गया है, अभी तक नहीं ले जाते हैं। कुछ वैसे केस हैं जिनका मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस है, जैसे पॉइजनिंग वगैरह का जो केस होता है ना, तो उसके लिए बाद में भी कोर्ट उसका संज्ञान लेती है, उसका कुछ स्पेसिमेन वगैरह रखना पड़ता है। तो उस संदर्भ में अगर रखे गए हैं लीगल तब तो ठीक है, और डिपार्टमेंट से मैं इंक्वायर करूँगा इस संबंध में क्या बात है। अगर आवश्यक होगा तो उसको डिस्पोज कराने की व्यवस्था सरकारी तौर पर करूँगा। और खबरों में फिलहाल वक्त चला एक छोटे ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। झारखंड पर्यटन विभाग के अधीन चलने वाली सिटी बसों के परिचालन एवं परिवहन व्यवस्था में सुधार को लेकर जिला मुख्यालय में बैठक की गई। इस बैठक में परिवहन विभाग से संबंधित सभी अधिकारियों एवं जिला प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद रहे। एडीएम अजीत शंकर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सिटी बस परिचालन को लेकर कई बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। गौरतलब है कि नगर विकास विभाग के द्वारा जिला प्रशासन को 50 बसें उपलब्ध कराई गई थी, जिसके परिचालन की जिम्मेवारी जिला प्रशासन को सौंपी गई थी, लेकिन कर्मचारियों की कमी एवं रख रखाव के अभाव में कई बसों की स्थिति दयनीय हो चुकी है। इसी संबंध में इस बैठक में विचार विमर्श किया गया। इस संबंध में एडीएम अजीत शंकर ने बताया है कि डिपो में खड़ी सभी बसों को दुरुस्त करने के लिए जिला परिवहन विभाग को दिशा निर्देश दिया गया है और जो बसें चल रही है उनके सुगमता के लिए रूट का निर्धारण किया गया है। साथ ही उनके सही परिचालन को लेकर किसी निजी एजेंसी को सौंपे जाने पर भी विचार विमर्श किया गया। हम लोगों के पास नगर विकास विभाग से 50 सिटी बसेस प्राप्त हुई थी, जो अधिकांश अभी बैठी हुई हैं। उनका रूट कैसे हम लोग डिसाइड कराएंगे और कैसे हम लोग यहाँ के परिवहन व्यवस्था को सुधार करेंगे, इसी के संबंध में हम लोग बैठक कर रहे हैं। क्या समस्याएं सामने आई है, क्या क्या निदान के उपाय किए गए? में जो समस्याएं अभी हम लोगों के पास जो देखने को मिला है कि सिटी बसेस मिल तो गई हैं, लेकिन उनका परिचालन सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। उनको जो रूट दिया गया था, रूट भी नहीं सही है और जो बसेज हैं उनकी कंडीशन भी अभी ठीक नहीं है। तो हम लोग उसको पूरा को सही ढंग से करा करके और हम लोग देखेंगे कि यहाँ का जो परिवहन व्यवस्था है उसको हम लोग सुचारू रूप से चला सकते। ड्रेस कोड लागू होने की बात होती है, वो अभी विचाराधीन है। हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं कि हम लोग क्या क्या उसमें करेंगे। ट्रैफिक डीएसपी और डीडीओ और एसडीओ से हम लोगों को प्रस्ताव हम लोग देने को कहे हैं और वो आ जाए तो फिर हम लोग कर लेंगे। हम लोग देख रहे हैं कि किस एजेंसी से हम लोग बढ़िया से इसको चलवा सकते हैं। और इधर कुव्यवस्था और गरीबी के बीच भी बालीगुमा के धरो बस्ती में सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में गांव के छोटे छोटे बच्चों ने अपने कला का प्रदर्शन किया और घर में रखे पुराने बोरों से खूबसूरत पंडाल बनाकर लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। वहीं इनके इस काम में एमजीएम जेवीएम के कार्यकर्ताओं ने उनका मनोबल बढ़ाया। इनके पंडाल में मुख्य अतिथि सांसद प्रतिनिधि आरवी शरण थे। इस अवसर पर गांव के लोगों ने पारंपरिक नृत्य भी किया।
तो हम तो बच्चे लोगों को बोलूँगा यही कि जो है उसको तो मैं अपना तरफ से धन्यवाद देता हूँ और आगे चल के हम कोशिश करेंगे कि बच्चे लोग और भी इससे भी सुंदर बनाए। और ये विद्या की मंदिर है और इन्हीं से विद्या मिलता है। माँ सरस्वती। तो पूजा कमेटी को क्या नाम से जाना जाता है? पूजा क्या नाम रखे हैं लोग बच्चे? न्यू विवाह समिति, नव विवाह समिति। तुम ही लोग बनाया? हाँ। कैसे बनाया? हम लोग दुर्गा पूजा जाते हैं, उसमें पंडाल सब देखते हैं बड़ा बड़ा, उसमें उसी का देख के हम लोग फटा बोरा सब, पुराना बोरा सब को या करके लगा के पंडाल सबको बनाते हैं। सब घर का चीज़ से बनाया? जी सर। कोई चीज़ बाहर से खरीदा? हाँ, बोरा सब खरीदे हैं। या थर्माकोल सब स्टैंड के लिए। कोई मदद किया था इस सब पैसा से? हाँ। कौन? मेरा चाचा लोग ये सब किया बगल से। सब अपने किया? हाँ। और अब बात शहर में हो रही लगातार सड़क दुर्घटना की। शहर में हो रही लगातार सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि की रोकथाम एवं ट्रैफिक समस्या के निदान की मांग को लेकर झारखंड विकास मोर्चा ने जिला मुख्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। इस संबंध में जिला एसपी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसके माध्यम से पार्टी के जिला अध्यक्ष ने कहा है कि जमशेदपुर शहर में आए दिन सड़क हादसे में लोगों को जान माल का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसे रोकने के लिए ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। इस संबंध में उन लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि बड़े शहरों के तर्ज पर जमशेदपुर में भी दिन के समय बड़े वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए, जिससे दुर्घटनाओं पर रोक लग सके। जनाब अखिलेश एसपी साहब के पास आए हैं। ट्रैफिक के नाम पर डेली 1-2 आदमी हत्या हो रहा है। एसएसपी साहब ने क्रिमिनलों को तो जेल में उठाकर बंद कर दिया, शहर में मर्डर नहीं हो रहा, लेकिन ट्रैफिक के नाम पर किसी का बेटा, किसी की बहू, किसी का बाप, किसी न किसी का दुर्घटना में मौत हो जा रही है। इसका जवाबदेही कौन है? ये जिला प्रशासन बताना चाहिए। आज यहाँ ट्रैफिक पुलिस वाले लोगों को कोई नियम का पालन नहीं करते, उनको कोई नियम नहीं मालूम है, दोनों तरफ हाथ देते हैं, दोनों तरफ छोड़ देते। इसका दुर्घटना कारण है। सबसे बड़ा दृश्य आपको देखने को मिलेगा जब टिस्को का मेन गेट बिष्टुपुर में, पूरे हिंदुस्तान में ऊंचाई में पूरा वाले में नहीं लगता हमको कि आप कहीं पर रेड लाइट लगा जाता, लेकिन यहाँ पर देखिए टिस्को के गेट के सामने आप है और रेड लाइट लगा दिया है। जब 50 टन लेकर ट्रक रुकता है तो आप जब चालू बढ़ाता है पीछे भी रुकता है। किसी दिन बड़ा दुर्घटना होगा। 15 दिनों के अंदर हमारी मांग को नहीं माना गया। झारखंड विकास मोर्चा कार्यकर्ता नाका लगा करके ट्रक को रोकने का काम करेंगे, शहर में इन करने का काम नहीं दे रहे। और उधर फिल्मों में बाइक स्टंट दिखाए जाने के बाद आज के युवाओं में बाइक स्टंट का क्रेज काफी बढ़ गया है। आपको शहर के कोई भी खाली सड़कों पर युवा बाइक से स्टंट करते नजर आ जाएंगे। बाइक पर खतरनाक खेल दिखाना मानो इनके लिए एक फैशन जैसा चल रहा है। बाइक पर कलाबाजियां दिखाना युवाओं का शौक बन चुका है। वहीं ऐसे खतरनाक स्टंट देखने वाले लोग भी अपने दांतों तले उंगलियां दबाते ही देखते हैं। पर अब तेजी से बदलते दौर के साथ साथ युवाओं का शौक भी कुछ कुछ बदलता दिखाई दे रहा है। जहां बाइक के शौकीन बाइक पर स्टंट करने से बाज नहीं आते, वहीं अब 4 पहिए वाहनों पर भी स्टंट करने वालों की कमी नहीं दिखती। जमशेदपुर के कुछ लोग ऐसे हैं जो 2 पहियों के बजाय 4 पहियों वाले गाड़ियों पर स्टंट करते देखे गए हैं। हालांकि यह वाहन निर्माता कंपनी द्वारा आयोजित टेस्ट ड्राइव था, पर लोगों ने इसमें वाहनों पर हाथ आजमाया और पानी के बीच से गुजरना, पहाड़ जैसे रास्तों पर गाड़ी चलाने और तो और भारी भरकम कृत्रिम बोल्डरों पर गाड़ी को चलाने के लिए लोगों की भीड़ जुटी रही। ऐसे और कई एक स्टंट आम लोगों ने भी गाड़ी से किया। वहीं एक कार्यक्रम में पहुंचे जमशेदपुर सांसद ने भी ऐसे मौके को छोड़ना मुनासिब नहीं समझा और खुद ही गाड़ी पर अपने हाथ आजमाए और कार पर कुछ बहुत स्टंट कर लोगों की धड़कनें रोक दी। वहीं सांसद ने युवाओं को खतरनाक स्टंट न करने की सलाह भी दी। और खबरों में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। इनकी ही खबर। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन,
Of course, one solution. Srivastava Coaching Center. Last 4 years performance 100% result with 75 to 80% first division metric. Private registration and form fill up एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था. Private registration and form fill up for intermediate and graduation. Tuition for all subject. Special attention. Experienced tutor for Tisco apprentice, Indo-Danish tool room, Polytechnic and NTTF. Spoken English. Fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastava Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी. प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में। बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में मेन रोड साक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शिक्षा जगत में जाने माने श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर ने सरस्वती पूजा के शुभ मुहूर्त में अपनी नई इकाई श्रीवास्तव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट सेंटर का उद्घाटन किया। इसे CMJ यूनिवर्सिटी मेघालय द्वारा मान्यता दिया गया है। इस मैनेजमेंट सेंटर में BBA, MBA, BCA, MCA, BSc IT व अन्य ट्रेडिशनल कोर्स को पूरा कराया जाएगा। इतना ही नहीं, निम्न व मध्यम वर्गीय मेधावी छात्र अपना पढ़ाई कम फीस में पूरा कर पाएंगे। श्रीवास्तव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट का शुभारंभ किया गया है। हमारा यह श्रीवास्तव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट CMJ यूनिवर्सिटी मेघालय से एफिलेटेड है। हमारे यहाँ पर पॉलिटेक्निक के कार्यक्रम में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी एवं मैनेजमेंट में MBA, BBA, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में MCA, BCA, BSc IT के साथ साथ ट्रेडिशनल कोर्स की भी व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत BA, BSc, BCom और MA में CMCom की भी यहाँ पे रेगुलर पढ़ाई होगी। और हमारे संस्थान के डायरेक्टर श्री जुगेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी द्वारा SITM की न्यू सोच के साथ रखी गई है कि हमारे समाज के, हमारे किसी भी क्षेत्र के, किसी भी वर्ग के रहने वाले बच्चे, कम आय वाले बच्चे अपने पैरों पे खड़ा हो सके। इसी उद्देश्य के साथ इस संस्थान का आज शुभारंभ किया गया है। हम लोग यहाँ पे बहुत सुसज्जित तरीके से अपने प्रैक्टिकल रूम की व्यवस्था किए हैं। और धरने सेशन में कॉर्पोरेट की तैयारी के संबंध में जैन मैनेजमेंट एकेडमी ने अपने सेमिनार भवन में गेस्ट लेक्चर पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में TC ट्रैवल से आए अंजनी नंद्री, मेजर जनरल PP सबरवाल ने छात्रों को कॉर्पोरेट की पढ़ाई कैसे करें उस पर लेक्चर दिया। जैन मैनेजमेंट एकेडमी में अभी गेस्ट लेक्चर ऑर्गेनाइज किए हैं और इस गेस्ट लेक्चर में हम शहर के डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ से अपने गेस्ट को बुलाए हैं जो जिनके पास कॉर्पोरेट्स का और एकेडमी का दोनों एक्सपीरियंस है। वो बच्चों से अपने एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करेंगे। किस तरह का एक्सपीरियंस होगा इसमें बच्चों को 2 साल के बाद कॉर्पोरेट्स में जाना है, तो जो प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस है वो बच्चे शेयर करेंगे, वो गेस्ट शेयर करेंगे। ये क्या स्कूली बच्चे हैं या सब हायर एजुकेशन? आईमा
जैन मैनेजमेंट एकेडमी नोडल सेंटर है, फर्स्ट नोडल सेंटर ऑफ आईमा इन झारखंड। ये बच्चे 2 years PGDM प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट प्रोग्राम करें। और आपका आज का दिन कैसा रहेगा जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशि फल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। आइए देखते हैं आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069 साखी 1934 से ऋतु माघ मास, शुक्ल पक्ष, अचला सप्तमी, आज रविवार। भरणी नक्षत्र होगा दिन 9:26 तक। आज राहु काल का समय होगा संध्या 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। मेष राशि, मालिक मंगल। आज तो आपका मंगल ही मंगल होगा। सर्वांगीण विकास आपके होंगे। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों सुख की प्राप्ति होगी। अहर्निश आप प्रसन्न चित्त रहेंगे। आज के दिन व्यवसायी गण व्यवसाय में उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे। आज आपकी नवीन योजना भी सफल होने जा रही है इष्ट मित्रों के सहयोग से। वृष राशि, मालिक शुक्र। तन और मन से आप हो सकते हैं खिन्न। धनागम में भी कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। आज आप पर शत्रु भी भारी पड़ेंगे। आनंद भान में लिया गया निर्णय आपके नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसलिए आप सर्वप्रथम प्रातः काल उठ करके अपने इष्ट देवता की आराधना करें और मस्तक पर लाल चंदन का लेपन करेंगे, लाभप्रद सिद्ध होगा। मिथुन राशि, मालिक बुध। व्यवधान आपके हो सकते हैं धनागम में। कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। वाणी पर आप संयम रखें, क्रोध पर संयम रखेंगे तो आपके सारे बिगड़ते कार्य भी बन जाएंगे। ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्र का जप 108 बार करें और भगवान सूर्य को अर्घ देंगे, सारे कार्य बनते जाएंगे। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। शनै ही आपके कार्य बनते जाएंगे। आज आपको वाहन सुख भी है और साथ ही साथ सुखद समाचार की प्राप्ति से आप बड़े ही प्रसन्न होंगे। मांगलिक कार्यों में आपको भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। आज के दिन व्यवसायी गण भी खुशहाल रहेंगे और राजनीतिक क्षेत्र वाले भी परचम हराएंगे। विद्यार्थी गण खेल कूद आदि में भाग लेने अपने इष्ट मित्रों के साथ प्रसन्नचित्त रहेंगे। सिंह राशि, मालिक सूर्य। बिल्कुल आप होंगे प्रतापी, बड़े ही सूरवीर होंगे, चरित्रवान होंगे। मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग बन रहे हैं। आज के दिन गृहणियां भी खुशहाल रहेंगी। व्यवसायी गण व्यवसाय में उत्तम लाभ प्राप्त kरेंगे और हाँ, आज आपकी नवीन योजना भी सफल होंगी। इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। परिजन भी खुशहाल रहेंगे। कन्या राशि, मालिक बुध। लेन देन में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। छूट से आज आप अवश्य बचिए। आज आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। मित्रों का सहयोग लें और साथ ही साथ यदि आप अपने जीवन साथी का सहयोग लेते हैं तो लाभ प्रसिद्ध होगा। प्रातः काल उठ करके माता पिता को प्रणाम करें, सारे कार्य बनते जाएंगे। आज के दिन परचम हराएंगे राजनीतिक क्षेत्र वाले। तुला राशि, मालिक शुक्र। मन और तन से आप रहेंगे आज स्वस्थ। बिल्कुल ईश्वर के शिव कृपा के पात्र होंगे। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों सुख की प्राप्ति होगी। वाहन सुख भी आपके लिए है और सुखद समाचार की भी प्राप्ति की उम्र। आज आपके घर में अतिथियों का आगमन होने वाला है जिससे आप बड़ा ही प्रसन्नचित्त रहेंगे। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। योग आज आपके बड़े उत्तम होंगे। सराहनीय कार्य आपके हाथों से होगा। आज के दिन सामाजिक कार्यकर्ता परचम हराएंगे। गृहणियां रहेंगे खुशहाल और व्यवसायी गण व्यवसाय में उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे। आज आपके रुके हुए धन की भी प्राप्ति होगी। बड़ा ही आज आप सुखद महसूस करेंगे। धनु राशि, मालिक बृहस्पति। लेन देन में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आनंद भान में लिया गया निर्णय आपके नुकसानदायक साबित हो सकता है।
तो आज प्रातःकाल उठ करके आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। दुर्गा जी को लाल फूल आप अर्पण करेंगे और चंडी कवच का पाठ करके आप घर से निकलेंगे तो लाभ प्रसिद्ध होगा। आज के दिन व्यवसायीगण विशेष करके गो सेवा करें और राजनीतिक क्षेत्र वाले अपने मस्तक पर लाल चंदन का लेपन करेंगे। लाल चावल भी आप अवश्य लगाएं, लाभ प्रसिद्ध होगा। मकर राशि, मालिक शनि, बिल्कुल स्वस्थ होंगे आप तन और मन से, धनागम के उत्तम योग रहेंगे। सहज ही आपके कार्य बनते जाएंगे। ईश्वर की असीम कृपा के आप पात्र होंगे। वाहन सुख भी आपके लिए है। आज धनागम की बात रही तो आज मिला जुला लाभ प्राप्त होगा। व्यवसायीगण निराश नहीं होंगे, लेकिन आज आपको धनागम में कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है। आप मित्रों से भी अपने बच करके सावधानी पूर्वक कार्य करेंगे, अन्यथा आपका नुकसान हो सकता है। कुंभ राशि, मालिक शनि, तन और मन आपका होगा बुलंद, हर्षित होंगे आप उस समय जब आपको सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। आज आप मांगलिक कार्य में भाग लेंगे अथवा कोई धार्मिक यात्रा भी आपके बाल बच्चों के साथ आप करने जा रहे हैं। माता पिता भी प्रसन्नचित्त रहेंगे और परिजन भी आज रहेंगे खुशहाल। घर में खुशियों का माहौल रहेगा। आज बड़े ही भाग्यशाली आप कहे जाएंगे। मीन राशि, मालिक बृहस्पति, आज आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता ही सफलता नजर आएगी। ईश्वर की असीम कृपा है। दैहिक दैविक भौतिक तीनों सुख की प्राप्ति होगी। हमेशा प्रसन्नचित्त रहेंगे। आज के दिन व्यवसायी भी व्यवसाय में उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे और मान सम्मान आज प्राप्त होगा। उच्चाधिकारियों का भी सहयोग प्राप्त होगा। राजनीतिक क्षेत्रों का आज के दिन विद्यार्थी भी खुशहाल रहेंगे। और किसी भी यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ अथवा कुंडली की विशेष जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशिफल में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब चलते चलते एक नजर पर सुनते। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। इकतीस सूत्री मांग को लेकर अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन। फॉरेंसिक विभाग में वर्षों से मुर्दे कर रहे हैं अपने परिजनों का इंतजार। और सिटी बस के परिचालन के सुधार के लिए जिला मुख्यालय में हुई बैठक। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriyalokpani.com। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।